गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। इसके अंदर मैंने स्टेट को डिवाइड कर दिया है, हायर कट ऑफ वाली स्टेट को, लोअर कट ऑफ और एवरेज कट ऑफ वाली स्टेट को। सो उससे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम एक बार लेवल देख लेते हैं पेपर का, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पेपर कैसा आया था। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन से थे। एक तो आपको क्वांट पूछा था। ठीक है, क्वांट का लेवल जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। इसके अंदर आप 19 से 20 क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे थे वो रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा था, डीआई पूछा था। ठीक है, डीआई के अंदर बार ग्राफ पूछा था, और एक कैसलेट डीआई था, और एक आपका टेबुलर डीआई था। सो ये मतलब कर सकते हो आप अटेम्प्ट आराम से, क्योंकि इसके अंदर मैंने भी 2 डीआई अटेम्प्ट किए, एक तो बार ग्राफ वाली और टेबुलर डीआई। रॉन्ग नंबर सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, सो 19 से 20 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे, और अरिथमेटिक के क्वेश्चन दिए हुए थे। सो अगर जिसका अरिथमेटिक अच्छा है तो वो अटेम्प्ट कर सकता था उनको, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हर एक सेक्शन को टाइम देना होता है एग्जाम में, और इसके अंदर सेक्शन कट ऑफ भी है। सो अगर आपका 19 से 20 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो और एक्यूरेट है, सो डेफिनेटली आपका ये अच्छा गया है सेक्शन। सो अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सो रीजनिंग का जो सेक्शन था, इसके अंदर लोग 30+ क्वेश्चन आराम से कर रहे थे। अगर जिसकी रीजनिंग अच्छी है, सो उसने तो 40 भी किए हैं इसके अंदर, रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन। सो रीजनिंग का लेवल मॉडरेट टू टफ, मतलब सही था लेवल। ठीक है, इसके अंदर पजल पूछी गई थी, जिसके अंदर फ्लोर बेस्ड पजल पूछी थी। 10% बैठे थे, मतलब 10% भी थे एक पजल के अंदर, जिसके अंदर डिग्री के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना था कि मतलब बीए कौन कर रहा है, बीकॉम और बीएससी, ऐसा क्वेश्चन था। फ्लोर बेस्ड पजल पूछी थी, और एक पूछी थी मंथ बेस्ड पजल। तो पजल का लेवल जो था वो मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था, आप इजीली बना सकते थे। अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ, मैंने 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रीजनिंग के अंदर। सो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट था हिंदी, और मतलब चॉइस था हिंदी और इंग्लिश के अंदर। जो हिंदी का जो सेक्शन था ये थोड़ा टफ लगा, क्योंकि मैंने हिंदी चूज़ किया था। सो मुझे हिंदी का लेवल जो है वो टफ लगा। बाकी आपने जिसने भी इंग्लिश चूज़ किया वो ज़रूर बताइएगा कि आपको इंग्लिश का मतलब कैसा लगा लेवल। ठीक है, क्योंकि हिंदी तो काफ़ी मतलब सही लेवल था, मॉडरेट टू टफ ही था। और अगर हिंदी की बात करें, एरर डिटेक्शन पूछा गया था इसके अंदर, रीअरेंजमेंट भी पूछा गया था। ठीक है, और आरसी पूछा गया था, क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट 2 पूछे गए थे हिंदी के अंदर। सो लेवल जो था वो मॉडरेट टू टफ था, ईजी नहीं था हिंदी का। और हिंदी के अंदर आप आराम से मतलब कर सकते हैं 24 से 28 तक, मतलब इतना गुड अटेम्प्ट माना जाएगा हिंदी के अंदर। सो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। सो अब देख लेते हैं जीए और कंप्यूटर। सो जीए और कंप्यूटर जो है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टफ पूछे गए थे। मतलब जीए के अंदर तो जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर से तो बहुत ही कम पूछे गए थे, और अगर करंट अफेयर पूछे भी गए हैं तो लास्ट 6 मंथ के नहीं थे, उससे पहले का ही पूछा गया था। सो आप देख सकते हो कि आज का 6 मंथ के जो करंट अफेयर वो भी सफिशिएंट नहीं है एग्जाम के लिए। सो आप देख सकते हो, और जीए के अंदर जो क्वेश्चन लोगों ने किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा 13 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। ठीक है, सो ये है जीए का, मतलब जीए काफ़ी टफ पूछा था। सो ये ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो कट ऑफ है इस बार कम जाने के चांसेस है। और अगर कंप्यूटर की बात करो, सो कंप्यूटर भी बहुत टफ पूछा गया था। कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा था। अगर किसको नॉलेज है कंप्यूटर की, सो उसे भी मतलब टाइम लग रहा था पढ़ने में। ये नहीं था कि क्वेश्चन देखा और एकदम आंसर। अगर हम पिछली बार से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो है क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे थे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग के थे, और सोचना पड़ रहा था मतलब हर एक क्वेश्चन में कि इसका आंसर ये होगा ऐसा। अगर आपने कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे भी होंगे, सो किसी का आंसर गूगल फॉर्म्स था। ठीक है, नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन पूछा गया था। सो यही सब क्वेश्चन मतलब पूछे गए थे। अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन चाहिए, मतलब अगर वीडियो चाहिए कंप्यूटर के क्वेश्चन की, सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर इसके क्वेश्चन की वीडियो दे दूँगी, और आप वहाँ से अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। सो मेरे जो अटैम्प्ट है कंप्यूटर में, मैंने 36 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है मेरा कंप्यूटर ही है, मतलब कंप्यूटर से ही मैंने अपनी वो की है ग्रेजुएशन। सो मुझे इसका लेवल सही लगा। ठीक है, और लेकिन अगर मैं बाकी स्टूडेंट्स की बात करूँ, सो उनके अकॉर्डिंग ये लेवल काफ़ी टफ था। सो गाइज, आप भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अगर मैंने 36 किया है, सो मेरे 4 to 5 क्वेश्चन गलत है, बाकी सही है क्वेश्चन। ठीक है, मैंने चेक भी किया था। सो आप बताइएगा अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा। अगर आपके गुड अटैम्प्ट, मतलब अगर आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो 120 से लेकर 130 तक भी, और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, सो ये भी गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। अगर कोई कह रहा है ना कि कट ऑफ 150 130 मतलब इतनी जाएगी, तो इतनी जाने के कोई चांसेस नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने खुद दिया है, सो इसलिए मुझे पता है कि इसका लेवल कैसा था एग्ज़ाम में। तो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कितने कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। सो मैंने स्टेट्स को डिवाइड कर दिया है। हाई कट ऑफ स्टेट्स है, एवरेज कट ऑफ स्टेट है और लो कट ऑफ स्टेट है। अगर हाई कट ऑफ स्टेट की बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर एंड झारखंड। सो ये हाई कट ऑफ स्टेट है। और ये किस बेसिस पे डिवाइड किया है? एक तो अभी आपका आरआरबी पीओ मेंस हुआ था एग्जाम, सो उसके बेसिस पर भी डिवाइड किया गया है। और एक हुआ था आपका जो पिछली बार आरआरबी क्लर्क मेंस हुआ था ना, सो उसके बेसिस पर भी डिवाइड किया है कि कौन सी स्टेट की हाई कट ऑफ जाती है, कौन सी स्टेट की लो जाती है, कौन सी एवरेज में आती है। ठीक है, सो ये सब डिवाइड किया है। अगर हम हाई कट ऑफ स्टेट की बात करें तो ये सारे नेम है हाई कट ऑफ स्टेट के। सो उनकी जो कट ऑफ जाने के चांसेस है ना, 100 से लेकर 110 तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। इसका रीज़न ये है, जीए और कंप्यूटर, ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो गेम चेंजर की तरह काम करते हैं। लेकिन इस बार यही सेक्शन जो है वो टफ आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग मेहनत करते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी में करते हैं, क्योंकि इसमें स्कोर करना बहुत आसान होता है। लेकिन इस बार जो है यही सेक्शन ज़्यादा टफ आ गया, जिसकी वजह से लोगों के अटेम्प्ट भी कम हुए और लोग श्योर भी नहीं है कि हाँ उनके एक्यूरेट है। सो आप देख सकते हैं, सो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से कट ऑफ है कम जाने के चांसेस हैं। सो अब हम एवरेज कट ऑफ स्टेट की बात कर लेते हैं। सो एवरेज कट ऑफ स्टेट में आती है आपकी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र और तेलंगाना। सो इसकी जो कट ऑफ होगी, सो ये कट ऑफ जाने के चांसेस है आपके 90 से लेकर 100 तक। योग्य आपकी एवरेज कट ऑफ स्टेट। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, सो इनकी जो कट ऑफ है आप 15 से 20 मार्क कम कर सकते हो जनरल की कट ऑफ से, क्योंकि इतना डिफरेंस रहता ही है। सो गाइज आप देख सकते हो, इसके हिसाब से आप खुद भी कर सकते हो कि कितना कट ऑफ होगा आपका कैटेगरी वाइज। ठीक है, सो अगर हम लो कट ऑफ स्टेट की बात करें, उसमें आती है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मेघालय और राजस्थान। सो ये है लो कट ऑफ स्टेट, जिसके अंदर कट ऑफ हमारे जाने की चांसेस है 80 से लेकर 90 तक। ठीक है, सो ये रहेगी कट ऑफ, मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगी। और मैंने ये एग्ज़ाम खुद भी दिया है, तो मुझे पता है कि लेवल कैसा था। अगर कोई बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, क्योंकि ये आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था। आजकल के जो मेंस है ना, वो इजी नहीं आ रहे, टफ ही आ रहे हैं। चाहे वो आप आरआरबी पीओ मेंस ले लो, आरआरबी क्लर्क मेंस ले लो। ठीक है, अगर मतलब इजी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बहुत इजी आया था, कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पिछली बार का पेपर उठा के देखोगे तो पिछली बार इजी पूछा था, डायरेक्ट थे क्वेश्चन, लेकिन इस बार का पेपर पूरा चेंज था, जीए और कंप्यूटर। मतलब अगर किसी की कंप्यूटर में नॉलेज बहुत अच्छी है तभी वो अटैम्प्ट कर सकता है, बहुत अच्छे अटैम्प्ट। ठीक है, अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसके लिए डेफिनेटली वो टफ है। गाइज आपको लग रहा होगा कि राजस्थान, गुजरात को मैंने लो कट ऑफ स्टेट में क्यों रखा है, क्योंकि इनका तो मतलब प्रीलिम्स बहुत हाई कट ऑफ गया था। उस टाइम क्या हुआ था, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वैकेंसी हटा ली थी, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गया था। लेकिन उन्होंने फिर मेंस के बाद अपनी वैकेंसी ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से मेंस का जो कट ऑफ था वो बहुत कम गया था। इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतना कम जाएगा। सो यही रीज़न है मैंने लो कट ऑफ स्टेट पे गुजरात और राजस्थान को रखा है। और यही रीज़न है कि इनका जो मेंस का कट ऑफ होगा, अब जो आएगा IBPS आरआरबी क्लर्क मेंस में, ये भी कम ही जाएगा कट ऑफ। सो गाइज अब जैसे उड़ीसा भी लो कट ऑफ स्टेट में आएगा, वो मैं ऐड करना भूल गई, क्योंकि 79.75 उनका कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का, जिसकी वजह से जो है सिलेक्ट बहुत कम किए होंगे मेंस के लिए। सो उनका मेंस का कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगा। सो गाइज इसलिए वो लो कट ऑफ स्टेट में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड अपने अटेम्प्ट भी बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है IBPS आरआरबी क्लर्क मेंस में सेक्शन वाइज। ठीक है, और अपनी स्टेट भी मेंशन कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। And press the bell icon. Never miss an update.